हे अर्जुन, मेरे लिए इन तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य शेष रहा और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर भी मैं कर्म करता हूँ और अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्म करने में सावधानी न बरतूं तो संसार में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में हारे हुए व्यक्ति की पीड़ा में कोई साथ नहीं देता, और यदि कोई थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो बहुत कम लोग उसकी सफलता से प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपना दुख सबको मत बताओ और अपनी खुशी का दिखावा भी मत करो। मनुष्य का आहार सदा सात्विक और संतुलित होना चाहिए, जिसे ये ज्ञान नहीं कि क्या ग्रहण करें, कितना ग्रहण करें, कहाँ ग्रहण करें और कैसे ग्रहण करें, वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जो मंद बुद्धि व्यक्ति केवल दिखावे के लिए ये कहता है कि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, पर मन ही मन उन विषयों का चिंतन करता रहता है, वह व्यक्ति पाखंडी कहलाता है। जो पुरुष परंपरा के अनुसार नहीं चलता, सृष्टि के नियमों का पालन नहीं करता और अपने कर्तव्य से विमुख रहता है, वह इंद्रियों के सुखों में लिप्त होकर व्यर्थ जीवन व्यतीत करता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। यहाँ आत्मा का अर्थ परम सत्य से है। जो सत्य को जानकर उसी में आनंदित रहता है, वह वास्तविक रूप से मुक्त होता है। किंतु ऐसा मनुष्य करोड़ों में कोई एक ही होता है। उस महापुरुष का ना तो कर्म करने से कोई स्वार्थ होता है और ना ही कर्म करने से, और ना ही उसका किसी प्राणी से कोई निजी हित जुड़ा होता है। सीधे शब्दों में कहें तो जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, उसके लिए किसी अन्य कर्म का बंधन शेष नहीं रह जाता। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं और ईश्वर के सत्य को जान चुके हैं, उनका यह कर्तव्य बन जाता है कि उनके कर्मों से किसी अन्य के मन में कर्म के प्रति अरुचि या भ्रम उत्पन्न ना हो। इसलिए ऐसे ज्ञानी पुरुषों को ऐसा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे सामान्य पुरुष भी अपने कर्तव्य के पालन के लिए प्रेरित हो सके। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अविनाशी तत्व है जो किसी भी स्थान, किसी भी अवस्था और किसी भी समय मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन का संघर्ष, सफलता केवल 3 शस्त्रों से ही प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों द्वारा महान बनता है। यदि कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहले स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि सहारे चाहे कितने ही सच्चे क्यों ना हो, एक समय पर साथ छोड़ ही देते हैं। मित्र गरीब हो या धनवान, यह महत्व नहीं रखता। महत्व इस बात का होता है कि वह कठिन समय में आपके साथ खड़ा है या नहीं। धर्म कोई भी हो, पहले एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होता है, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो शायद खुशी ना मिले, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी अवश्य मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो वही अच्छाई लौटकर आपके जीवन में आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप स्वयं को क्या बना सकते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा वास्तविक संपत्ति है। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर उतना ही अधिक देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यदि कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई साथी नहीं होता। खुशी स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, और स्वतंत्रता इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस संसार में कोई भी रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिक सकता। यदि किसी भूल के कारण बीता हुआ दिन दुख में गुजरा हो तो उसकी स्मृति में आज का दिन व्यर्थ
न करें। अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कर्म करते हुए भी परम सिद्धि प्राप्त की। राजा जनक जी जैसे राजाओं ने यानी महापुरुषों ने आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त किया था। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और उनके फल की इच्छा से दूर रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पृथ्वी पर रहने वाले हर मानव को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ किया जाता है या उसे श्रद्धा पूर्वक सुना जाता है, वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास बना रहता है। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात ईश्वर की दिव्य वाणी है, जिसकी महिमा अनंत और असीम है। इसकी वास्तविक महानता का पूर्ण वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। शेष, महेश और गणेश जैसे महान देवता भी इसकी महिमा को संपूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। फिर भी साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली आत्मा हूँ। समस्त जीवों का आरंभ हूँ, मध्य हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ और मैं ही महेश हूँ। जलाशयों में मैं महासागर हूँ और पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो वह सब मेरा ही स्वरूप है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी विषयों का ज्ञान प्राप्त कर ले, चाहे वे पूरे संसार को जान लेने का दावा करे, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं पहचानता तो वह वास्तव में अज्ञानी ही कहलाता है। यदि कोई आपको अस्वीकार कर दे या ठुकरा दे तो उसे दिल पर मत लीजिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि वह आपकी वास्तविक कीमत नहीं समझता। जो संबंध हमें आंसू दे जाए उससे अधिक गहरा कोई संबंध नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए अकेला छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। सदैव शांत रहने का प्रयास करें, क्योंकि शांति ही मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। जैसे लोहा ठंडा होने पर कठोर और शक्तिशाली बनता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, वैसे ही शांत मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहता है। संकट की घड़ी में ये 7 गुण आपकी रक्षा करते हैं: ज्ञान, विनम्रता, विवेक, अंतर्निहित साहस, सत्कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर पर अटूट विश्वास। आत्मा सदैव जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, किंतु मनुष्य के सामने सबसे बड़ी परीक्षा अपने मन को समझाने की होती है, क्योंकि कठिन समय में व्यक्ति स्वयं को अकेला अनुभव करता है, परंतु वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत बना देती हैं। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दें। केवल पद या हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का संकेत होता है। हे अर्जुन, जो ना कभी खुश होता है और ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक में डूबता है और ना ही किसी इच्छा में बंधता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्याग कर चुका है, वही ज्ञानी पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। पहला ध्यान योग, दूसरा ज्ञान योग और तीसरा कर्म योग। किंतु इन तीनों में कर्म योग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यदि किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों से अधिक उसके कर्मों को देखो। क्रोध के समय थोड़ी देर रुक जाना और गलती होने पर थोड़ा झुक जाना जीवन को कहीं अधिक सरल बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे तत्व रूप में जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन कर उसके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता है, उसके समस्त पाप कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जैसे तेज हवा के झोंके नाव को उसकी दिशा से भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। सच्चा समझदार वही होता है जो दूसरों को देखकर उनसे सीख लेता है, उनकी विशेषताओं से प्रेरणा लेता है, ना कि उनसे तुलना या ईर्ष्या करता है। हथियार केवल शरीर को चोट पहुंचाते हैं, किंतु कटु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता और ना ही स्वयं को
केवल शरीर समझता है वह सदा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो लोग आध्यात्मिक चेतना की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं उनके लिए निस्वार्थ कर्म ही मार्ग होता है। जो ईश्वर से जुड़ चुके हैं उनके जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहती है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का मूल उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने प्रत्येक कर्तव्य का पालन करते समय लोक कल्याण को सर्वोपरि रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम भी उसका साथ निभाओ, जो तुम्हें छलता है उसे त्याग दो, जहाँ तुम्हारा सम्मान ना हो वहाँ कभी मत जाओ, क्योंकि बार बार अपमान सहने से लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ खेती नष्ट हो जाती है, और जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ पीढ़ियाँ बिगड़ जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वास्तव में उनकी प्राथमिकताओं में आपका नाम शामिल ही नहीं है। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को तत्व रूप में समझ लेता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाओं का परित्याग कर देता है, मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति प्राप्त होती है। जिसके भीतर ज्ञान का अभाव है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, वह मनुष्य जीवन में कभी सच्चा आनंद और सफलता नहीं पा सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही शाश्वत सत्य है। संयम, सदाचार, प्रेम और सेवा सत्संग के बिना विकसित नहीं होते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से परिस्थिति बदले या न बदले, पर उस प्रार्थना से मनुष्य के स्वभाव और चरित्र में अवश्य परिवर्तन आता है। अपनी बात इतनी मधुर रखो कि यदि कभी उसे वापस भी लेनी पड़े तो वे कड़वी ना लगे। स्वयं के भीतर स्वाभिमान होना आवश्यक है, अन्यथा लोग वहीं दबाने का प्रयास करेंगे जहां आपका अधिकार है। आत्मा को कोई बिरला महापुरुष ही आश्चर्य की भांति देख पाता है, उसी प्रकार कोई और महापुरुष ही इसके तत्व का वर्णन कर पाता है, और कोई योग्य व्यक्ति ही इसे आश्चर्य रूप में सुन पाता है। अनेक लोग तो सुनकर भी इसे समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्यवान पुरुष सुख और दुख को समान मानता है, जिसे इंद्रियों और विषय विचलित नहीं करते, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जब तक तुम स्वयं से हार नहीं मानते, तब तक संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं हो, केवल तुम्हारा समय कठिन है, और समय सबका बदलता है। इसलिए निरंतर अपने कर्म में लगे रहो। जिसने कभी संकट नहीं झेला उसे अपनी शक्ति का वास्तविक अनुभव ही नहीं होता। जो दूसरों के दुख को समझते हैं उनके भीतर करुणा और सच्चाई होती है। उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर अभिमान मत करो। संभव है कि तुम केवल अपने पूर्व जन्म का ऋण चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाते हैं। यदि विश्वास ना हो, अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव, वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता, और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। जिस मनुष्य के पास धैर्य की शक्ति है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। व्यर्थ की चिंता और मन का भय ऐसा रोग है जो हमारी आंतरिक ऊर्जा को छिन्न भिन्न कर देता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का सहारा लेना चाहिए।